industry sector reforms. In order to reforms, the government introduced the next second sector industrial reforms after 1991. Before 1991, there are different industrial reforms, but after 1991, there's a different industrial reform. So, in the after 1991, the economy was opened for the other sector, for the private organization, private sector. So they only reduced that. First of all, licensing was only except the 18 industry, but was reduced to 5 industries only. Distilled and brewing of alcoholic drinks, cigarette and cigars, manufactured tobacco, electronic, aerospace, and defense equipment, specific hazard chemicals, and industrial explosion. No license are needed for set up new units and the expansion. License is compulsory for the only 5 industries. Decrease the role of public sector. Sectors का रोल भी कम कर दिया गया, जहाँ पे रिजर्वेशन सेक्टर्स का ओनली 17 to 18, बट 2011 तक आते आते और 3 सिर्फ सेक्टर्स रह गए, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे एंड डिफेंस. और राइट नाउ रेलवे का भी कम हो गया और डिफेंस सेक्टर भी में कम हो गया. आगे स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज भी रिजर्व कर दी गई कि जो निठल्ले बैठ गए हैं उनको भी अब काम पे करा जाए. नेक्स्ट है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस भी हटा दी गई, क्योंकि इसमें मोनोपोलीज की वजह से लोग काम नहीं ढंग से कर पा रहे थे. उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स भी हुआ. उसमें फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इंक्लूड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशन थे, कमर्शियल बैंक थे, इन्वेस्टमेंट बैंक्स थे, स्टॉक एक्सचेंज थे, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स थे, इन पे भी रिफॉर्म्स हुआ. मेन क्या था, आरबीआई का रोल घटा दिया गया, रिड्यूस कर दिया. रेगुलेटर और रेगुलेटर ना होके वो फैसिलिटेटर बन गया. ओरिजिन ऑफ द प्राइवेट बैंक भी एमर्ज हुए, जहाँ पे बिफोर द 1991 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को पब्लिक सेक्टर बनाया गया. वहाँ पे न्यू प्राइवेट सेक्टर भी हैं. इंडियन बैंक्स भी प्राइवेट बैंक्स भी आए चार्ज में, ICICI. फॉरेन बैंक्स भी आए, HSBC जो बाहर से आए. और हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी घटा गई, वो 74% कम हो गए. लिमिट कर दिया गया कि FII सच एज merchant bankers, mutual funds, pension funds are now allowed to invest. अब हमारा एक्सपेंशन प्रोसेस भी इजी कर दिया गया कि आप न्यू ब्रांचेस करो विदाउट द अप्रूवल. आपको RBI से कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है. टैक्स रिफॉर्म्स भी हो गए. 2 तरह से टैक्स रिफॉर्म्स हुए, डायरेक्ट टैक्स हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स हुआ. डायरेक्ट टैक्स पता है, जहाँ पे उसको पर्सन को देना पड़ता है, सारी लेबल जिम्मेदार एक पर्सन होता है. बट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं. डायरेक्ट टैक्सेस कंसिस्ट ऑफ द टैक्सेस ऑन द income of the individual as well as the profit of the business enterprises, and direct refers to which is affected the income and property of the person through it their consumption and expenditure. Next, rationalization of our direct taxes rationalize हो गए 1991 में. Continuous reduction in the income and corporation has a higher tax rates for important reason for the tax invention, कि अब आपको डिपेंड करता है कि आपकी जो कैटेगरीज है, आपकी इनकम है, उसके ऊपर डिपेंड आप पेमेंट करोगे टैक्सेस की. अब ये हमारा डेवलपमेंट और वेलफेयर एक्सपेंडिचर में नेगेटिव इफेक्ट भी आया इन रिफॉर्म्स. इनडायरेक्ट टैक्सेस भी रिफॉर्म्स कर दिए गए. सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस भी सिंप्लीफाई कर दिया कि टैक्स पेयर का जो प्रोसीजर है वो भी सिंपल कर दे. GST was passed in 29 March 2017 to simplify the introduction of unified एक ही टैक्स सिस्टम, वन टैक्स वन मार्केट. तो उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हुए. उसमें डीवैल्यूएशन रुपीस का कर दिया. डीवैल्यूएशन मतलब उसकी वैल्यू रिड्यूस कर दी गई कि जो
सस्ता माल है वो सब उठाना चाहते हैं, वैसे ही रुपीज़ का वैल्यू कम कर दिया गया, और अगर रुपीज़ भी सस्ते हैं तो लोग सस्ता माल लेना चाहेंगे। उसके बाद मार्केट डिटरमाइन ऑफ एक्सचेंज। अब मार्केट डिसाइड करेगी हमारा एक्सचेंज, हमारा रुपीज़ कहाँ पे होगा। एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब यहाँ पे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी रिफॉर्म्स हुई। उसमें क्या हुआ, फॉर इंटरनेशनल कंपटीशन भी एनहांस कर दिया गया इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन में। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी प्रमोट किया गया, टेक्नोलॉजी टू एफिशिएंसी ऑफ लोकल इंडस्ट्री एंड अडॉप्टिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कि आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी और अपनाइए जिससे आपकी और ग्रोथ हो। क्वालिटी रिस्ट्रिक्शंस इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स पे हटा दिए गए, एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी गई, इंपोर्ट ड्यूटी रिडक्शन कम कर दिया गया, और रिलैक्सेशन इन द इंपोर्ट लाइसेंस सिस्टम। अगर इंपोर्ट कर रहे हों जो लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है उसमें भी रिलैक्सेशन दे दी गई। अब हमारा नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट ओनरशिप, जहाँ के बाहर के लोग आएंगे और आपकी चीज़ें खरीद कर, ओनरशिप लेकर और उस पर वर्क करेंगे। सेम प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, पूरी की ओनर एंड मैनेजमेंट कंट्रोल of public sector enterprises to the entrepreneur in the private sector. Privatization implies the greater role of the private sector in the economic activities of a country. Over the years, Indian government had diluted its stake in the several public sector. कम कर दिया गया स्टेक। अब उन्होंने क्या क्या, पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर, ये पूरी की पूरी काम धंधा तुम्हारा प्राइवेट सेक्टर का, कि तुम इस पर काम करो, उस पर डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया, सेलिंग ऑफ कुछ पार्ट इक्विटी दे दी गई प्राइवेट सेक्टर को, उसे हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। द पर्पस ऑफ द प्राइवेटाइजेशन वाज मेनली टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल डिसिप्लिन, कि मैनेजमेंट सही हो, जो हमारा मेन फोकस था मैनेजमेंट सही हो। मॉडर्नाइजेशन से काम करें, कि हम पीएसयू को सुधारने के लिए प्राइवेट कैपिटल और मैनेजरल कैपेबिलिटीज़ अच्छी हो जाएगी, उनसे अच्छा हो जाएगा। अब उसकी वजह से पीएसयूज बनाए गए, 11 महारत्नास, 13 नवरत्नास और 74 मिनी रत्नास बनाए गए गवर्नमेंट सेक्टर के। नेक्स्ट हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटेड द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर दिया जाए वर्ल्ड इकोनॉमी से, सारे रिमूव बैरियर, इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट सारा का सारा हटा दिया जाए।